भगवान अपनी योग माया से शरद पूर्णिमा की रात्रि बनाई। गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बड़ी प्यारी सी बांसुरी बजाई। इतनी सुंदर बांसुरी बजाए कि सभी गोपियां अपना अपना भान भूल गईं। बंसी की तान जैसे ही पड़ी गोपियों की कान, गोपियां भूल गईं अपना भान। ठाकुर जी ऐसी बांसुरी बजाए कि गोपियां सब अपना सुध-बुध खो बैठी। एक गोपी तो दूध दूह रही थी, वो दोहनी पटक करके और ठाकुर जी के पास चली गई बांसुरी सुनने के लिए। एक गोपी चूल्हे में दूध गर्म कर रही थी, वो दूध उतारी भी नहीं चूल्हे से, वैसे का वैसे दूध रहा और गोपियां चली गई ठाकुर जी के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, तो भोजन परोसना बंद करके चल दी ठाकुर जी के पास। एक हाथ में करछुल ली हुई है और वैसे ही चली गई। एक गोपी बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ के चली गई। एक गोपी पति के चरण दबा रही थी। आजकल तो कोई अपने पति का चरण ही नहीं दबाता। कोई दबाता है? कोई नहीं दबाता होगा। इसीलिए तो लक्ष्मी जी नहीं टिक पा रही हैं। आप लोग कहते हैं महाराज जी घर में बरकत नहीं हो रही। बरकत कहां से हो? आप अपने पति परमेश्वर का चरण ही नहीं दबा रही हैं। आप लोग भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की तस्वीर देखिए। लक्ष्मी जी क्या करते हैं? जब भी आप लोगों ने देखा होगा तो चरण दबाते हुए ही देखा होगा। आजकल अपना दबवा लेंगे लेकिन पति का ना दबाएंगे, है ना? हमारी माताएं आजकल अपना ही दबा लेती हैं। अच्छा, कौन कौन दबाता है अपने पति से चरण? एक बार बता दो। अच्छा, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, हमें मत बताओ, ठाकुर जी तो सब जान रहे। और अपने पति के कौन दबाता है? कोई नहीं। आज से कौन कौन दबाएगा? अच्छा, आज से भी कोई नहीं दबाएगा। बोलो राधे राधे। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। ठाकुर जी ने ऐसी बांसुरी बजाई कि वो तो फिर पति के चरण दबाना छोड़ करके अचल दी ठाकुर जी के पास। एक गोपी घर में बढ़िया गाय के गोबर से लीपा पोती कर रही थी और जैसे ही ठाकुर जी की बांसुरी कान में पड़ी, वो हाथ में पोंछा लिए हुए पहुंच गई। हाथ भी नहीं धुली कि हाथ धुल ले। सब कुछ त्याग करके मन से, वाणी से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से भगवान का ही गुणगान करने लगी। जैसे ही ठाकुर जी गोपियों को देखे, ठाकुर जी कह रहे हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम कर्मणि वह ब्रजस्य नामयं काश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने तो पहले स्वागत किया, हे देवियों तुम्हारा स्वागत है। लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं देवियों तुम्हारे आने का कारण क्या है? आप किसी के घर जाइए और कोई आपका स्वागत करे और तुरंत पूछ ले कि भाई कैसे आना हुआ, आने का कारण क्या है?
तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा कि देखो अभी मुझे बैठाया भी नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं पूछा और पूछ रहा है कि कैसे आना हुआ, आने का कारण क्या है। गोपियों का मुंह लटक गया थोड़ा सा, गोपियां कुछ ना बोली। अब ठाकुर जी की नजर पड़ी कि ये गोपियां तो कोई हाथ में करछुल लिया हुआ है, कोई हाथ में पोछा लिया हुआ, ये तो जो जैसे थी वैसे ही चली आई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही, एक कान में कुंडल पहनी, एक कान में पहनना है भूल गई, वैसे ही चली गई। कोई गोपी पाउडर लगा रही, एक तरफ पाउडर लगा एक तरफ लगा भी नहीं, ऐसे ही पहुंच गई। ठाकुर जी देखे तो हंसी आ गई, ठाकुर जी को मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो तुम लोग? तो देखो ये रात्रि का समय है और इससे पहले तुम्हें बंदर भालू खा जाए कि तुम सब चली जाओ। गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो जाओ, थोड़ी देर बाद मना लेना। गोपियां कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, अच्छा मुझसे मिलने की भावना से आई है तो देखो मिलने का मजा तो दूर से है। क्यों? अगर तुम पास में रहोगे, आज तो दौड़ी दौड़ी चली आई। दूर जब इंसान रहता है, कभी कभी आता जाता है तो बहुत सा